Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 6 plant life. पौधों का जीवन. Like us plant have also life. जैसे हमारा जीवन होता है, हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से पौधों का भी एक अपना जीवन होता है. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हाय मीरा सिंह जी, आपको बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैम आप मेरा नाम बोलिए. तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगेन हाय. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. पौधे जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वो अलग अलग तरीके के होते हैं. ऑल द प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द रूट एंड द शूट. कि एक पौधा जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, एक शूट होता है. द रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सोयल एंड रिमेन मोस्टली अंडरग्राउंड. रूट सिस्टम वो होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है ज़्यादातर, और पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है. दिस पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. और ये हिस्सा जमीन के नीचे होता है, इसीलिए इसे रूट सिस्टम बोला जाता है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर पाया जाता है उसे शूट सिस्टम बोला जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर. ये क्या करता है, इसके ऊपर शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल फूल इसके ऊपर लगे हुए होते हैं. फर्स्ट, रूट सिस्टम. रूट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट स्टार्ट टू डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन. रूट किसी भी बीज को जब हम उगाते हैं उसके अंदर से जो पहला अंकुरण फूटता है, जो जर्मिनेशन होता है, उसको रूट बोला जाता है. इट डेवलप्स एज फाइन हेयर लाइक थ्रेड. ये किसके जैसा विकसित होता है, बाल जैसा, धागे जैसा विकसित होता है ये. विच बिकम स्ट्रोंगर, जो बाद में मजबूत बन जाता है ग्रेजुअली. जनरली अ प्लांट हैज अ मेन रूट फ्रॉम विच अदर रूट और सीरीज ऑफ सिमिलर रूट डेवलप. पौधे की एक जड़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी जड़ें और भी विकसित हो जाती हैं उनकी जैसी. दीज रूट सपोर्ट द प्लांट इन वेरियस वेज. ये रूट पौधे को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं. दिस इज नोन एज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. इसको रूट सिस्टम बोला जाता है पौधे का. देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. दो तरीके की रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट. टैप रूट, टैप रूट क्या होती है, लाइक दिस. हमारी गाजर है, मूली है, इस तरीके से वो सीधी बढ़ती है और उनके आइट साइड में बहुत थिन थ्रेड होते हैं, बहुत पतले पतले थ्रेड होते हैं जो उनके साथ बढ़ते हैं. अ टैप रूट इज अ थिक लॉन्ग रूट दैट गोज डीप इनटू द सोयल. टैप रूट क्या होती है, जमीन में बहुत नीचे तक सीधी सीधी जाती है, लंबी. सम स्मॉल एंड थिन रूट्स, कुछ पतली पतली छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं, ग्रो फ्रॉम दैट मेन रूट. मेन रूट के आइट साइड में रूट्स छोटी छोटी निकलने स्टार्ट हो जाती हैं. दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट. इनको लेटरल रूट बोला जाता है. कैरेट, रेडिश एंड मस्टर्ड प्लांट हैव टैप रूट. गाजर, मूली और सरसों की टैप रूट होती हैं. नेक्स्ट आता है आपका फाइबर्स रूट. A fibrous root has several thin branch roots growing from the end of the stem. फाइबर्स रूट क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती है इसकी जड़ों की, और जो कहाँ तक होती हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, तने तक होती हैं वो. दीज रूट सेपरेट साइडवेज नियर द सरफेस ऑफ द सोयल. ये क्या होती हैं, जो मिट्टी होती है उसकी सतह पर आइट साइड में फैल जाती हैं. दे डू नॉट गो डीप इनटू द ग्राउंड. वो जमीन में ज़्यादा गहरे तक नहीं जाती. वीट, ग्रास एंड मेज हैव फाइबर्स रूट. गेहूँ, घास और मक्का, इनकी फाइबर्स रूट होती है. नेक्स्ट आती है आपकी स्पेशल रूट्स. स्पेशल रूट्स क्या होती हैं, इनको एरियल रूट बोला जाता है. जैसे आपका बरगद का पेड़ होता है, वो ऊपर बढ़ने के साथ साथ उसकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं वो नीचे ज़मीन में चली जाती हैं. वो किस लिए होती हैं, वो इन पेड़ की शाखाओं को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये पेड़ हैवी होता है तो इसकी पेड़ की शाखाओं को क्या करती हैं, सहारा देती हैं वो. जनरली द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर द ग्राउंड. ज़्यादातर तो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं. बट देयर आर सम प्लांट्स विच हैव देयर रूट्स अबव द ग्राउंड. परंतु कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं. सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट, और ये रूट्स एरियल रूट कहलाती हैं. बनियन ट्री हैव एरियल रूट्स हैंगिंग फ्रॉम देयर ब्रांचेज विच सपोर्ट द हैवी ब्रांचेज ऑफ द ट्री.
बरगद का जो पेड़ होता है उसकी एरियल रूट होती है जो उसकी शाखाओं को सपोर्ट देने के लिए निकलती हैं। एरियल रूट गो इनटू द सोइल, एरियल रूट वापस जमीन में चली जाती है एंड फॉर्म सेकेंडरी रूट और प्रॉप रूट, और ये सेकेंडरी रूट या प्रॉप रूट के नाम से जानी जाती हैं। फंक्शन ऑफ रूट, रूट का काम क्या होता है? द रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है पौधे का। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ये अलग अलग तरीके से काम करती है। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल, रूट क्या करती है? पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखती है जमीन के अंदर। इट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड सेंड्स देम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जमीन से पानी और मिनरल को कलेक्ट करती हैं और पौधे के दूसरे हिस्सों तक भेजती हैं। द रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो जड़ होती है कुछ पौधों की वो क्या करती है? भोजन इकट्ठा करती है और भोजन तैयार करती है पौधे के लिए। वी ईट दैम रूट्स एज फूड, और हम क्या करते हैं? उनकी जड़ों को भोजन के तौर पे खाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सच रूट्स आर कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। लाइक दिस हम गाजर, मूली, सलगम और शकरकंद जो खाते हैं वो क्या होती है? वो होती हैं रूट्स। शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द सोइल इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के बाहर उगता है उसको शूट सिस्टम बोला जाता है। इट इंक्लूड अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तना, पत्तियां, फ्लावर और फ्रूट इंक्लूड होते हैं। स्टेम, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट्स मेन फंक्शन आर गिवन बिलो, इसके मेन काम नीचे दिए गए हैं। स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, स्टेम क्या करती है? पौधे को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। इट कैरेज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ये इट कैरेज वाटर, ये पानी को कलेक्ट करती है और मिनरल को कलेक्ट करती है कहाँ से? जड़ों से, और किसके लिए? पत्तियों के लिए। इट स्टोर फूड फ्रॉम द इट स्टोर फूड मेड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट। इट स्टोर फूड, ये भोजन को इकट्ठा करती हैं। मेड बाय लीव्स, जो पत्तियों के द्वारा बनाया गया है, ऑफ द प्लांट, पौधे की। स्टेम ऑफ सम प्लांट ग्रो बिलो द ग्राउंड, कुछ तने जो पैदा होते हैं वो जमीन के नीचे भी होते हैं। लाइक दिस ऑनियन, पोटैटो, जिंजर आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, जैसे प्याज है, आलू है, अदरक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। शुगर कैन ऑल्सो स्टोर फूड इन इट्स स्टेम, शुगर कैन भी क्या करता है? इसके तने में भोजन इकट्ठा करता है। टाइप्स ऑफ स्टेम, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम, अलग अलग पौधों की अलग अलग तरीके की स्टेम्स होती हैं। सम प्लांट हैव हार्ड, वुडी एंड थिक स्टेम, कुछ पौधों की जो स्टेम होती है बहुत लकड़ी वाली, बहुत हार्ड होती है। सच अ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, इसको हम ट्रंक कह के बुलाते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट हैव अ ट्रंक, बहुत मोटे और मजबूत पौधों की क्या होती है? ट्रंक होती है। लाइक दिस shrubs such as rose plant have thick, soft and green stem. shrubs के पौधे लाइक दिस, गुलाब का जो पौधा होता है इनका जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। herbs such as wheat and rice have weak and, हर्ब्स का जो पौधा होता है लाइक गेहूं और चावल, इनका पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इनका जो तना होता है, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स सच एज मनी प्लांट एंड पम्पकिन हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। क्लाइंबर होता है जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है, और क्रीपर होता है जो बेल जमीन के ऊपर ही ऊपर चलती है। तो इस तरीके जैसे मनी प्लांट और पम्पकिन का पौधा है, जैसे हमारा वाटरमेलन है, तो उसकी जो बेल होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। प्लांट्स हैव सच स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये जो प्लांट्स होते हैं जिनकी ऐसी स्टेम होती है वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और नीड अ स्पॉट टू क्लाइंब अप, ऐसे पौधों को या तो जमीन पर फैलने की नीड होती है या फिर इनको सहारे के लिए किसी दूसरे पौधे की नीड होती है जिसके सहारे ये ऊपर चढ़ सके। लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, पत्तियां कहाँ उगती है? ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, पौधे के तने पे उगती हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वो अलग अलग तरीके की शेप्स और साइज की होती हैं। जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर पत्तियां हरे रंग की होती है। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है पौधे की।
दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, पत्तियां भोजन तैयार करती है पौधे के लिए। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस किस चीज़ का यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मीन्स कि सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जिसमें जो पत्तियां हैं वो खाना तैयार करती हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्तियां हरी होती है, क्यों? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और वही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो लीव्स होती हैं उनको फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। लीव्स हेल्प प्लांट टू अब्सॉर्ब एंड रिलीज गैस, पत्तियां अब्सॉर्ब करने में, गैस को लेने में और गैसेस को छोड़ने में हेल्प करती हैं। लीव्स हैव सेवरल वेरी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमता, पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमता बोला जाता है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू दिस स्टोमता, और पत्तियां क्या करती हैं, इन्हीं के थ्रू सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, वी ईट लीव्स लाइक कैबेज, स्पाइनेक एंड कोरिएंडर एज फूड, कुछ पत्तियां होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनके अंदर भोजन इकट्ठा होता है और उन पत्तियों को हम खाते हैं। लाइक दिस, हमारी जो गोभी होती है, पालक होती है, धनिया होता है, इनको हम पत्तियों के तौर पे खाते हैं। आफ्टर दिस फ्लावर्स, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, इसका जो मेन काम होता है वो करना होता है फलों को और बीजों को तैयार करना। आफ्टर दिस फ्रूट इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्रूट भी तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो उसके ऊपर फ्रूट नहीं आएगा तो सीड नहीं होगा। अब फ्रूट क्यों जरूरी है? फ्रूट्स इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट कंटेंट सीड, क्योंकि एक पौधा उगाने के बाद जब हमें नए पौधे उगाने होंगे तो उसके लिए हमें सीड्स चाहिएंगे, और वो सीड्स कहाँ पर होते हैं? फ्रूट्स के अंदर होते हैं। आफ्टर दिस सीड्स, अब हमारे सीड क्यों कंपल्सन है? अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट, क्योंकि सीड के अंदर ही तो छोटा पौधा होता है। इट जर्मिनेट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और ये अंकुरित होकर नए पौधे के रूप में बनता है। कंजर्विंग ट्रीज, पेड़ों को बचाना। वी मस्ट सेव एंड टेक केयर ऑफ ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे गिव अस फूड, मेडिसिन, फाइबर्स, वुड एंड मैनी अदर थिंग्स, ये हमें क्या देते हैं? भोजन, दवाइयाँ, फाइबर और लकड़ियाँ देते हैं। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। सो वी मस्ट कंजर्व ट्री, इसीलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्री, ये एक त्यौहार है जिस दिन बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, बहुत सारी संख्या के अंदर पेड़ लगाए जाते हैं। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेज सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। सम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, बहुत सारे संगठन भी होते हैं जो इसको सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। पीपल प्लांट सैपलिंग एंड केयर फॉर देम, लोग पौधे उगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट टू कंजर्व ट्री एंड फॉरेस्ट, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि पेड़ों को बचाना और जंगलों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन, इट वॉज अ मूवमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर जो जंगल थे उनकी रक्षा करने के लिए ये चलाया गया था। इट बिगन इन 1973 इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में ये शुरू हुआ था। दिस मूवमेंट हैज लीड बाई चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल बुगोना। इट एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि पेड़ों को बचाना और जंगलों की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना। इन 1973 ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वुमेन boldly surrounded the trees to prevent the woodcutters from cutting down the trees,
1973 के अंदर क्या था, आदमी और औरतों के जो समूह थे वो पेड़ों के चारों तरफ चिपक गए कि हम इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे, और लकड़हारों ने क्या किया था, पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी काट दिया था। द कॉन्ट्रैक्टर विड्रॉ एंड द फॉरेस्ट वर सेव्ड, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जंगलों को बचाने के लिए किया। लेटर दिस मूवमेंट सेपरेट इन मैनी रीजन, इसके बाद ये जो मूवमेंट था ये कई जगहों पे फैल गया। एंड पीपल स्टूड अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, और लोग अपने अपने जंगलों को बचाने के लिए खड़े। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। टैप रूट इज फाउंड इन रेडिश। Root hanging from the branch of a banyan tree is aerial root. A trunk is the stem of a tree. Potato is stem. Chipko movement started in Uttarakhand. Next है आपका fill in the blanks. Blank fix the plant formed in the soil. Root. सेकंड में आपका आएगा पोटैटो, थर्ड में टैप रूट, फोर्थ में प्लांटिंग और फिफ्थ में आएगा आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट आपका आता है फाइबर्स रूट क्या होती हैं, वीट और मेज। रूट दैट स्टोर फूड, कैरेट, टर्निप। स्टेम दैट स्टोर फूड, पोटैटो, शुगर केन। लीव्स दैट स्टोर फूड, आप कैबेज, कोरिएंडर भी लिख सकते हो और स्पाइनक भी लिख सकते हो। व्हाट आर टैप रूट? रूट दैट गो डीप इनटू द सोइल इज कॉल्ड टैप रूट। एग्जाम्पल कैरेट और रेडिश। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल. It absorb water and mineral from the soil. Why are the leaves called an important part of a plant? Leaves are called an important part of a plant because because they prepare food for the plant. What is वन महोत्सव? अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहते हो, ऑन दिस डे या ओकेजन आ लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर प्लांटेड, आप इसको भी रिटर्न कर सकते हो। अगर आप और चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ अ प्लांटिंग ट्री। ये भी आंसर सही है। इसके बाद आता है हाउ कैन वी कंजर्व ट्री, पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। यहाँ पे आपको रूट्स दी गई हैं, ये टैप रूट है और ये फाइबर्स रूट है, ये टैप रूट और ये फाइबर्स रूट है। ये है आपका चैप्टर नंबर 6। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।